हिंदी व्याकरण की जब हम बात करते हैं तो एक्चुअली हम किसी भी भाषा की अगर बात करते हैं तो किसी भी भाषा को शुद्ध ढंग से लिखने के लिए, सही ढंग से लिखने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं और ये हर भाषा पे लागू होते हैं। तो सिमिलरली हिंदी में भी उसको शुद्ध ढंग से लिखने के लिए, सही ढंग से लिखने के लिए कुछ नियम बनाए हुए हैं। तो जो व्याकरण है उसे डिवाइड किया गया है कुछ हिस्सों में। तो सबसे पहले आता है हमारा उसमें वर्ण विचार। और वर्ण विचार में क्या आता है हमारा, एक्चुअली वर्ण विचार की जब हम बात करते हैं तो वर्ण विचार में आता है हमारा वर्णमाला। किसी भी भाषा की शुरुआत जो है अल्फाबेट से हुई है। जैसे इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो वो उसमें क्या रहता है, ABCD रहता है ना। हमारे यहाँ SNR, क ख ग ये हैं हमारे अल्फाबेट्स। सिमिलरली कोई और भाषा अगर हम कहें तो उनके भी क्या रहेगा, पहले अक्षर ही रहते हैं। तो वर्णमाला पहले है। कोई भी भाषा अगर बनाई गई है, जो भी भाषाएं बनाई गई हैं, तो सबसे पहले उसमें अल्फाबेट्स हैं। ABCD कही जाए या कोई और भाषा कही जाए, जैसे यहाँ हिंदी कही जाए, उसके बाद उन अल्फाबेट से या जैसे वर्णमाला से रेडी किए जाते हैं शब्द। ठीक है, क्योंकि वर्णमाला से अक्षरों से मिलकर, जैसे मैंने लिखा कमल, शिक्षा, राम, तो सबसे पहले आया हमारा वर्णमाला या अल्फाबेट्स कहें हम। तो ये तो हो गया इंग्लिश के हिसाब से। हिंदी के हिसाब से क्या हुआ, वर्णमाला। और वर्णमाला कैसे डिवाइडेड है, स्वर प्लस व्यंजन, ये दो चीजों पे टिकी है। और उन्हीं स्वर्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है मात्राओं में। ओके, तो स्वर को बदल दिया जाता है मात्राओं में और प्लस व्यंजन। तो वर्णमाला का जो हमारा हिस्सा है, सबसे पहले हमें स्टडी करना होता है, वर्ण विचार करना होता है, वर्णमाला को स्टडी करना होता है। क्योंकि जो वर्णमाला बनाई गई है उसमें भी स्वर और व्यंजन प्लस मात्राएं, इनके भी नियम बनाए गए हैं कि स्वर किस तरीके से यूज किए जा रहे हैं, स्वर का उच्चारण एग्जैक्टली कैसे है, व्यंजन के भी नियम हैं, मात्राओं के भी नियम हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे वर्णमाला को। उसके बाद आता है हमारा शब्द विचार। जब हम बात करते हैं शब्द विचार की, तो शब्द विचार से मतलब ये है कि इतने शब्द हैं, जितने भी हैं, हम जितनी भी लाइन्स मैं इस वक्त बोल रही हूँ, जितनी भी लाइन मैं बोल रही हूँ, ओके, तो ये एक सेंटेंस कहा मैंने, जितने भी वाक्य मैं बोल रही हूँ उसमें मैं यूज क्या कर रही हूँ, शब्द, सारे शब्द यूज कर रही हूँ ना मैं। तो जब हम शब्दों की बात करते हैं तो सारे ही शब्द हैं, जो भी लाइन आप बोल रहे हो वो सारे शब्द ही हैं। तो शब्दों को भी डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला आता है हमारा शब्द भेद। ओके, तो शब्द को जैसे डिवाइड किया हुआ है तो सबसे पहले आता है आपका शब्द भेद। अगर आप कोई भी सेंटेंस बोल रहे हो, जैसे मैंने कहा मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, मान लो मैंने ऐसा कहा कि मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, ये एक लाइन मैंने कही। अब यहाँ पर मैं जो है ये सर्वनाम है यहाँ पर, ठीक है। ये पूरा लाइन जो बनाई गई है, जो शब्द है ये 1 2 3 4 5 6 ये शब्द है। अब मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती ना, मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ भी मुझे लगाना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पर पूर्ण विराम भी लगाना पड़ेगा। और पूर्ण विराम से मतलब मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ये मेरा वाक्य पूर्ण हो गया। तो जितने भी नियम है, मतलब हमारे जो विराम चिन्ह है या जो चिन्ह है वो भी नियम में ही लागू होते हैं, और अगर हम बात करते हैं शब्दों की, तो शब्द भेद पे हम जाएंगे सबसे पहले कि सब शब्दों के भेद क्या हैं। उसमें आता है हमारा संज्ञा। सबसे पहले आता है हमारा संज्ञा।
ये हम सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक्चुअली। संज्ञा की अगर हम बात करते हो तो संज्ञा को हमने सब नहीं पढ़ा है, 4th 5th स्टैंडर्ड से हम पढ़ते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब मेरा एक सवाल है आप सबसे कि अगर हम संज्ञा की बात करते हैं, लाइन क्या आ रही है, व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब अपने आसपास जरा देखो, चारों तरफ देखो। अगर हम कहते हैं व्यक्ति, तो जहां पर भी आप खड़े हो, जहां से आप गुजर रहे हो, घर के अंदर बाहर, चारों तरफ व्यक्ति हैं, लोग, मतलब ये है इंसान, उनके नाम। ओके, तो सबके ही नाम है, यानी व्यक्ति हैं। दूसरा है हमारा वस्तु, जहां कहीं भी आप हो, इस वक्त आप हो, आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? पंखा दिखाई दे रहा है, मिरर दिखाई दे रहा है, बोर्ड दिखाई दे रहा है, किताब दिखाई दे रही है, पेन दिखाई दे रहा है, चारों तरफ वस्तुएं ही हैं, वस्तु के नाम। ओके, उसके बाद क्या कहा उन्होंने? स्थान का नाम। मैं लॉजिकल पॉइंट पे जा रही हूँ, यहाँ पर रटने वाला काम नहीं करना है हमें। ओके, सो स्थान की अगर हम बात करते हैं, इस वक्त मैं चाकू में हूँ, कोई अजमेर में है, कोई जयपुर में है, कोई दिल्ली में है। हर जगह, जो भी जगह, जहाँ कहीं भी आप खड़े हो, बैठे हो, सोए हो, हर जगह का एक नाम है। तो मतलब क्या हुआ इस बात का कि अगर हम बात करते हैं व्यक्ति की, चारों तरफ व्यक्ति हैं, आप जहां कहीं खड़े हो वो एक जगह का नाम है, चारों तरफ वस्तु हैं, तो बचा क्या? बचा क्या? यानी हर एक चीज जो है वो संज्ञा है। कायदे से हर चीज को उन्होंने संज्ञा डिक्लेयर किया है। जिन लोगों ने भी हिंदी व्याकरण को बनाया, जिन विद्वानों ने बनाया है, उन्होंने संज्ञा नाम दिया है। और उसको किस में रखा गया है? शब्द विचार में रखा गया है, और शब्द के भेद में रखा गया है संज्ञा को। व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। हर चीज संज्ञा ही है, हर चीज संज्ञा है। ओके, अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। संज्ञा के बाद दूसरा भेद आता है सर्वनाम। अब सर्वनाम से क्या मतलब हुआ यहाँ पर, इसकी डिटेल में हम बाद में जाएंगे, क्योंकि एक एक पॉइंट को हमें संज्ञा के भी, अगर संज्ञा को हम आगे बढ़ते हैं तो संज्ञा में ही हमारे आता है लिंग, वचन और कारक, है ना। संज्ञा को ही इन्होंने 3 में डिवाइड किया है, लिंग, वचन और कारक में। वो हम आगे, क्योंकि अगर लिंग को अगर हम क्लियर करने जाएंगे तो 2 घंटे जाएंगे, वचन को समझने जाओगे तो थोड़ा ही घंटे जाएंगे। तो ये बहुत मतलब काफी लंबे लेक्चर्स हैं। तो हमारे यहाँ शब्द विचार में क्या आया? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ओके, ये सारी चीजें जो हैं आपके, ये आपके शब्द भेद में आती हैं। शब्दों को डिवाइड कर दिया गया है। एक को संज्ञा कहा, फिर सर्वनाम हुआ, फिर क्रिया। क्रिया से क्या मतलब हुआ? कोई भी एक्शन जो आप कर रहे हो वो क्रिया है। विशेषण, अगर आप उसको एडजेक्टिव कर रहे हो, इंग्लिश में हम कैसे पढ़ते हैं? एडजेक्टिव करके पढ़ते हैं, वो विशेषण है हमारा। उससे आगे है हमारा क्रिया विशेषण। ये आप अपने हिसाब से उसको क्रम से लिख देना, मैंने ऐसे ही लिखा है। ठीक है, क्रिया विशेषण। उसके बाद आता है आपका संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, एंड विस्मयादि बोधक। तो ये हमारे शब्द भेद कहे जाते हैं। अब हाँ, ये तो हुआ कि शब्द के भेद क्या हैं, क्यों भेद बनाए गए हैं। क्योंकि हम वाक्य, जब वाक्य निर्माण की बात आती है कि सेंटेंस बनाया जा रहा है, तो उससे पहले हमें शब्दों पे जाना पड़ता है। इसके बाद आता है हमारा, एक तो हुआ कि शब्दों का भेद क्या है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम शब्दों के प्रकार क्या है। शब्दों के भी बहुत सारे प्रकार हैं। अब अगर शब्दों के प्रकार पर बात आती है तो उसमें 2 शब्दों को मिला के जो बनाया जाता है, या एक शब्द को अगर तोड़ते हो, जैसे मैंने लिखा परमात्मा,
परम प्लस आत्मा। ओके, तो उससे बनता है हमारे, ये स्वर संधि में आता है परमात्मा। पर ये है क्या एक्चुअली? संधि। संधि से एक शब्द बना है यहाँ पर हमारे। ठीक है, तो शब्दों की अगर बात करते हैं तो आता है हमारे उसमें संधि, उपसर्ग, प्रत्यय। उपसर्ग मतलब कोई एक शब्द होता है, उपसर्ग आगे लगाया जाता है, एक वर्ड आगे आपने ऐड किया और एक नया वर्ड जुड़ जाता, एक नया वर्ड रेडी हो जाता है। प्रत्यय में क्या होता है, आपका एक शब्द रहेगा, एक मूल शब्द रहेगा। जैसे रहा हमारे पढ़, पढ़ वर्ड है हमारे, जो ये मूल शब्द होता है उसे कहते हैं धातु शब्द, उसे कहते हैं धातु शब्द। ठीक है, अगर मैंने इसमें ना ऐड किया, ये प्रत्यय जोड़ा, मैंने ना प्रत्यय जोड़ा, तो ये बना हमारे पढ़ना, ये दूसरा शब्द बन गया हमारा। ओके, तो प्रत्यय जोड़कर भी शब्द बनाए जाते हैं। तो शब्दों के प्रकार क्या हुआ, बढ़ गए। और हमारी हिंदी में करीब 2 लाख के करीब शब्द हैं। अगर हम इंग्लिश में कहते हैं हाउ आर यू सर, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हमने कहा हाउ आर यू। ठीक है, यहाँ 3 शब्द यूज हो रहे हैं। यही बात मैं किसी हिंदी में कहती हूँ, अगर आप कैसे हैं, तुम कैसे हो, तू कैसा है। तो यहाँ पर यू की जगह पे सिर्फ यू के लिए अगर यही बात इंग्लिश में कही जाएगी तो वहाँ पर यू यूज होगा। चाहे आप छोटे से बात करो, बड़े से बात करो, या तू तड़ाक से भी बात कर लो। हमारे यहाँ कैसे होगा, आप भी आएगा, तुम भी आएगा, तुम भी आएगा। यहाँ पर वैसे ही समझ आ रहा है कि शब्द कितने हो गए, 3 शब्द हो गए हमारे, 3 शब्द हो गए यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे यहाँ शब्द बहुत ज़्यादा हैं। ओके, मतलब जिन्होंने शब्द बनाए, बहुत ज़्यादा, ज़रूर से ज़्यादा शब्द बनाए हैं, इसमें आप सबको दिमाग खपाना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ हुआ संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, लिखते जाओ, समास, विलोम शब्द, उसके बाद आता है पर्यायवाची शब्द, ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द। तत्सम जो संस्कृत से हमने जो भी शब्द लिए हैं उनको एज इट इज अगर रखा गया है तो वो तत्सम शब्द हैं, जिसको हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। ओके, फिलहाल मैं पूरा बता रही हूँ कि व्याकरण के अंदर आगे है क्या। तत्सम एवं तद्भव शब्द, जो चेंज हो गया वर्ड वो तद्भव हुआ, जो एज इट इज है वो तत्सम हुआ। जैसे अग्नि वर्ड है, अग्नि को अग्नि भी कहा जाता है, और चेंज में क्या है, आग। ओके, हिंदी में उन्हें चेंज होकर वो आग बनना। अगर हम कह रहे हैं कि अरे कहीं आग लग गई, तो हम ये नहीं कहेंगे कहीं अग्नि लग गई। हालांकि हमारी हिंदी में अग्नि वर्ड भी यूज होता है और आग वर्ड भी यूज होता है। तो अग्नि को जो संस्कृत का लिया है वो एडजेक्टिव यूज करते हैं, और आग, उसका चेंज जो हुआ है उसे कहा जाता है। तो अग्नि हुआ आपका तद्भव, सॉरी आग हुआ आपका तद्भव, और तत्सम वर्ड अग्नि जो है वो है आपका संस्कृत से एज इट इज लिया हुआ वर्ड। आगे बढ़ते हैं हम, तत्सम। उसके बाद है हमारे युग्म शब्द। जो युग्म है, अगर मगर मत कर, यहाँ वहाँ, जैसे तैसे, धीरे धीरे, तो ये शब्द युग्म होते हैं। ये भी पूरा डिटेल में जाएंगे हम। उसके बाद है हमारे सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द। सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द, मतलब जो समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों से मतलब क्या है, समश्रुति समान सुनाई देने वाले, भिन्न अर्थ रखने वाले शब्द। मतलब सुनाई तो हमें सेम देते हैं लेकिन उनका मतलब अलग अलग होता है।
तो इस तरीके से उसके बाद आता है निपात शब्द। निपात शब्द, तो इस तरीके से बहुत ज्यादा शब्द हैं। इस वक्त हम बात कर रहे हैं सिर्फ शब्दों के बारे में। तो सबसे पहले आता है आपका वर्णमाला, कि वर्णमाला क्या है, उसमें स्वर व्यंजन क्या है, मात्राएं क्या है। उसके बाद आता है कि शब्द कितने तरीके के हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं, उनकी रचना कैसे की गई है, मात्राओं को यूज करके, व्यंजनों को यूज करके शब्द कैसे बनाए जाते हैं। ओके, उसके बाद लास्ट आता है आपका वाक्य विचार। उसको वाक्यों में क्या रहता है, वाक्य हर तरीके के रहते हैं। सरल वाक्य बनाए जाते हैं। उसके बाद आता है हमारे कि संयुक्त वाक्य बनाए जाते हैं और मिश्रित वाक्य बनाए जाते हैं। तो व्याकरण में हमारे क्या है, उसके बाद आता है आपका वाक्य विचार। ओके, तो सबसे पहले हुआ वर्णमाला, उसके बाद शब्द विचार, उसके बाद वाक्य विचार हुआ। वाक्यों में भी अलग अलग तरीके से कैसे बनाए जाते हैं, वाक्यों का भी पूरा एक अच्छा खासा चैप्टर ही है, ये किस तरीके से वाक्य रहते हैं। इससे आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आपका आता है छंद। छंद, अलंकार, ये आता है आपका अलंकार। ओके, और निबंध लेखन, पत्र लेखन। तो हमारे व्याकरण में ये सारी चीजें हैं। सीबीएसई बोर्ड और एसएससी बोर्ड में, हालांकि सीबीएसई बोर्ड में हार्ड है, बट मेन जो ये चीजें हैं वो सब में ही हैं। हाँ, यहाँ उसमें थोड़ा सा सिलेबस ज्यादा कर दिया है और थोड़ा हार्ड है, बट ये सारी चीजें छंद और अलंकार। छंद और अलंकार से क्या मतलब होता है कि हमारे साहित्य से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उस पर स्टडी किया जाता है, उसमें छंद अलंकार रहते हैं। हमारे जो भी साहित्य में जितनी भी रचनाएं हैं उससे रिलेटेड जो है उस पर स्टडी होती है। ये पूरी छंद अलंकार वो से जुड़े हैं यहाँ पर। निबंध लेखन, किसी भी टॉपिक पे आपको ऐसे लिखना रहता है। पत्र लेखन, संक्षेपण लेखन, संक्षेपण लेखन से जैसे कि हम उच्चारण आ रहा है उससे वैसे भी समझ आ रहा है, मतलब किसी चीज को संक्षेप में कैसे बताओगे, छोटा करके कैसे। तो ओवरऑल हमारी जो व्याकरण है ये मैंने मोटा मोटा अभी बताया है कि वर्णमाला रहती है, शब्द रहते हैं। अब शब्दों की बात करेंगे अगर तो पूरा एक महीना उसी में निकल जाता है कि इतने शब्द रहते हैं, इस तरीके से बनाया जाता है। संधि की अगर हम बात करते हैं तो संधि जो है करीब एक हफ्ता आपको जाएगा कि पूरी संधि, स्वर संधि ये है, व्यंजन संधि ये है, विसर्ग संधि ये है, और स्वर संधि में भी 5 तरीके से, अयादि संधि है, ऊर्ध्व संधि है, तो पूरा डिटेल में है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि व्याकरण में एक्चुअली है क्या क्या। मेन मुद्दा ये है कि पहले हमें ये समझना जरूरी है व्याकरण के अंदर पॉइंट्स कितने हैं। तो आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे वर्णमाला से।